क्षमता परीक्षा रद्द करो, शिक्षकों पर शोषण करना बंद करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस बार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। के पाठक वापस जाओ, वापस जाओ। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी की दर्जा मांग को लेकर जो बिहार सरकार के द्वारा नए फरमान जारी किए गए हैं, उस फरमान को लेकर जो नियोजित शिक्षक हैं उसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे नियोजित शिक्षक हैं वो भारी संख्या में जो है वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ शिक्षक हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के फरमान के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग रहे हैं? हमारे मांग जो है हम लोगों का समान काम का समान वेतन था। इसके बाद यह जो के पाठक का फरमान है किसे 9 से 5, इसके बाद क्या कहते हैं उसको बोले तो बताइए। भाई मैं अपने लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हमारे बिहार की जनता और भारत की जनता पूरी तरीके से देख ले कि हम लोगों पे जुल्म की जो सितम जो चल रही है किस प्रकार से चल रही है। हम लोग भारत की नींव रखते हैं, हम भारत की जड़ों को मजबूत करते हैं। हम उन बच्चों को पढ़ा लिखा करके आज हम संसद से लेकर के प्रधानमंत्री के पद तक लेकर के जाते हैं। आज हमारे साथ जो बेईमानी सरकार कर रही है, हम लोगों को जो जिस नियमावली के अंतर्गत उन्होंने हम लोगों को लिया, उन नियमावली के हर तथ्यों को, हर कानून के पहलुओं को हम लोग एग्जाम देने से डर क्यों है? 3 अटेम्प्ट एग्जाम देना क्यों? हम एग्जाम देने से नहीं डर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि शिक्षक हमारे एग्जाम देने से डर रहे हैं। हम एग्जाम देने से नहीं डर रहे हैं, हम डर रहे हैं कि क्या सरकार जिस परीक्षा लेकर के हम लोगों को लाई है, बार बार परीक्षा क्यों थोप रही है? बार बार ये परीक्षा थोप कर क्या जताना है? हम खुद सक्षम है, हम खुद सक्षम है, तो सक्षम क्यों बना रही है? 3 अटेम्प्ट जो एग्जाम देनी है, 3 अटेम्प्ट के बाद अगर जो पास नहीं अभ्यर्थी करता है उसको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। तो क्या ये बिहार सरकार का जो नया फरमान है उससे आप लोग नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश है। यही तो बात है कि पहले जिस नियमावली से हम लोग बहाल हैं, जिस नियमावली से आच्छादित है, इसी बिहार सरकार ने कहा कि 60 साल आपकी सेवा अस्थायी है। और परीक्षा हम लोगों को ली गई, पहले दस्ता परीक्षा ली गई, पात्रता परीक्षा ली गई, सभी परीक्षाओं में हम लोगों ने क्वालिफाई किया। अब इसके बाद जब इनको मन में आता है, पिछले दिन नियमावली को दरकिनार कर दे रहे हैं, नया नियमावली विशिष्ट नियमावली बना के थोप दिए, कभी पंचायत शिक्षक, कभी नियोजित शिक्षक, कभी विशिष्ट शिक्षक। हम कह रहे हैं भाई शिक्षक हैं, हमको शिक्षक रहने दीजिए, सरकारी शिक्षक हैं, सिर्फ सरकारी शिक्षक घोषित कर दीजिए। जिस तरह से सेवा से बाहर करने की बात कही गई है, तो क्या लगता है कि सरकार आप लोगों को लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है? बिल्कुल लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है। इनका तुगलकी फरमान है। जिस तरह से हम लोगों ने जितने भी जिस समय का जिस बहाली की प्रक्रिया थी उस सारे शर्तों को हम लोगों ने पूरा करके आए हैं, और उसके बावजूद फिर ये सरकार कर रही है कि हम ऑनलाइन परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा देने से कोई नहीं डर रहा है। हम लोग चूंकि शिक्षक है, शिक्षक परीक्षा जीवन भर देते रहेगा, लेकिन हम लोग का मांग है कि आप ऑफलाइन परीक्षा लें। हमारी जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो हमारी स्वेच्छा से हो, ये नहीं कि आप हम यहाँ जहाँ पे 55 साल और 56 साल के शिक्षक हो चुके हैं, आप उनको कह रहे हैं कि नहीं हम आपको वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, सुपौल भेज देंगे, सहरसा भेज देंगे। ये कहाँ का तुगलकी फरमान है? हमारी ऐच्छिक ट्रांसफर हो, हमारी यही मांग है। ऑफलाइन परीक्षा हो, ऐच्छिक ट्रांसफर हो। आपने 60 साल का जब बता दिया था कि आपकी सेवा 60 साल तक की है, उसके बावजूद फिर आप कह रहे हैं कि 3 बार परीक्षा देने पे या सफल होने पे हम उसको हटा देंगे। ये तुगलकी फरमान है, ये कभी किसी कीमत पे माना नहीं जाएगा। सरकार कह रही है कि आप लोग एग्जाम देने से डर रहे हैं। हम लोग कभी भी एग्जाम देने से नहीं डर रहे हैं। हम तो एग्जाम लेते भी हैं, एग्जाम देते भी हैं, लेकिन सरकार ही बार बार जो नियमावली ला करके तुगलकी फरमान से शिक्षकों का भड़काने का काम कर रही है। और बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आई है और उसको बार बार उतारने का काम करती है। लगातार के पाठक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन शिक्षक है वो उनको स्कूल में होना चाहिए, लेकिन शिक्षक जो है वो रोड पे है। बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। देखिए के पाठक साहब को आने से शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है। अनवरत हम लोग 20 साल से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं, और जो लाखों बच्चे विद्यालय से बाहर थे उनको हम लोग विद्यालय में लाने का काम किया है। एक अच्छा माहौल बना था, लेकिन माहौल को बिगाड़ने का इन्होंने काम किया है। के पाठक सुधारने का काम नहीं कर रहे हैं, बार बार
लेटर के माध्यम से तुगलकी फरमान शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार चाहती है कि बिहार में एक अच्छा शिक्षा व्यवस्था हो तो शिक्षक को स्वतंत्र करे और शिक्षक को विद्यालय में रहकर पठन पाठन का काम छोड़े। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी, आप लोग क्यों एग्जाम देने से क्यों डर रही हैं? देखिए, हम लोग एग्जाम देने से नहीं डर रहे हैं सर। ऐसा है कि एग्जाम का जो नियम बनाया गया है वो गलत है। आप ये बताइए कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं जो 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, आगे की अटेम्प्ट क्या होगी आप लोग? एग्जाम देंगे, बिल्कुल एग्जाम देंगे सर, लेकिन प्रमोशन के लिए, किसी का नौकरी खाने के लिए नहीं। अन्याय हो रहा है। हम लोग को ज्यादा परेशान किया जा रहा है, मानसिक तौर पर शोषण किया जा रहा है। शोषण किया जा रहा है। जी बिल्कुल। 20 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं और 20 साल से नौकरी करने के बाद ये हो जा रहा है कि हाँ जो नहीं पास करेंगे। कह रही है कि 3 अटेम्प्ट एग्जाम देना होगा, अगर तीनों अटेम्प्ट में पास करते हैं, कोई एक अटेम्प्ट पास हो तो सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए। 20 साल में हम विभागीय परीक्षा क्या पढ़ा रहे थे, 20 साल से बच्चा नहीं निकल रहा था हर चीज में। तो कैसे आप इंटर और मैट्रिक के बच्चों को फर्स्ट डिवीजन में 10,000 फिर 20,000 दे रहे हैं बिना पढ़ाए हुए? अब हम लोग अक्षम हो गए। परीक्षा ले करके अगर क्वालिफाई नहीं करेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। विभागीय परीक्षा सर प्रमोशन के लिए होता है कि जो पास करेगा उसको प्रमोट किया जाएगा और जो नहीं पास करेगा उसको वहीं पर जितना स्केल में है वो वहीं पर रहेगा। जैसे जिसको धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रहा है उसको बढ़ोतरी होगा। ये राजकर्मी के नाम पर हम लोग को घर से बाहर किया जा रहा है। हम लोग 20 साल सेवा में हैं, 21वां साल है और 20 साल से जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो पूरे बिहार में जो बच्चा फर्स्ट और सेकंड डिवीजन कर रहा है, जो बिहार टॉप कर रहा है, अब आप उसको प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, तो क्या हम लोग दक्ष नहीं है? क्या हम लोग सक्षम नहीं है? आप नियोजित शिक्षक को सुन रहे थे, इन्होंने इनको साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार के द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है उससे हम लोग नाखुश है, हम लोग ना कि एग्जाम देने से डर रहे हैं।